किस तरह से मेरी हत्या करने की कोशिश की गई है वो तो मैंने आपको पहले दिए गए 2 वीडियो में दिखा ही दिया। अगर मुझे कुछ होता है तो नरेंद्र मोदी मुझे मेरी किसी तरह से नियर फ्यूचर में अगर मेरी हत्या कर दी जाती है, किसी तरह से मुझे संक्रमित करके या किसी तरह से मुझे इंजेक्शन दे के या किसी तरह से, क्योंकि डॉक्टर्स इनके हैं, नरेंद्र मोदी के डॉक्टर्स हैं। दिल्ली पुलिस जो है नरेंद्र मोदी के इशारे पे काम करती है। इलेक्शन कमीशन में मैंने भ्रष्टाचार का सारा सबूत मैंने बताया, उस पर इलेक्शन कमीशन ने कोई इंक्वायरी नहीं की। पॉइंट टू पॉइंट मैंने अगर पूछा कि संतोष कुमार दुबे आसाम की जगह भूटान कैसे चला गया था, फोटो मैंने दिया, तो संतोष कुमार दुबे पे उन्होंने कोई इंक्वायरी कमेटी नहीं बैठाई, कुछ भी नहीं किया। इसके अलावा एसबी जोशी कैसे थाईलैंड चला गया था उस पर मैंने किया, कैसे धर्मेंद्र शर्मा और हितेश यादव का कबूलनामा था कि कैसे ट्रिपल आईडिया में भ्रष्टाचार हो रहा था, इस पे इलेक्शन कमीशन ने कोई इंक्वायरी कमेटी नहीं बैठाई, कोई रिपोर्ट नहीं लिया। ये बातें इस चीज़ को प्रमाणित करती हैं, कैसे मिस्टर स्टैंडहोप, कैसे बीसी पात्रा, कैसे मधुसूदन गुप्ता, कैसे ओपी सानी, कैसे अभिषेक मोहन, कैसे ऑफिसर्स मिस्टर विभोर अग्रवाल और बाकी लोग कैसे कैसे एक ही सेक्शन में इतने दिन से काम कर रहे थे कि एसबी जोशी कि वो उस प्रमोद कुमार शर्मा कि उस क्षेत्र के वो एक्सपर्ट हो गए थे, वो अपने पावर का मिसयूज करके पैसा कमा रहे थे। और ये बातें उनकी बढ़ी हुई प्रॉपर्टी से भी साबित होती हैं। और मैंने सारा सबूत मैंने लिख के दिया था, सब रिकॉर्डिंग्स मैंने दी थी, सीसीटीवी कैमरा मैंने मांगा था, पर उन्होंने वो देते नहीं हैं। और धीरे धीरे करके इलेक्शन कमीशन मुझे संक्रमित करके नरेंद्र मोदी और इलेक्शन कमीशन और पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी मुझे मार डालना चाहती हैं। धीरे धीरे वो इंजेक्शन मुझे दे रहे हैं। अगर मुझे हत्या हो जाती है, मैं सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल रिट पिटिशन फाइल करने जा रहा हूँ। आज दिनांक 25 मई 2021 है। अगर मेरी हत्या हो जाती है तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्र, राजीव कुमार, उमेश सिन्हा, धर्मेंद्र शर्मा, मोना श्रीनिवास, स्टैंडहोप, बीसी पात्रा, महेंद्र सिंह डोगरा, सुमित मुखर्जी और इलेक्शन कमीशन के बाकी स्टाफ और सारे स्टाफ और ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। और इसके अलावा दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव, भूतपूर्व कमिश्नर अमूल्य पटनायक, एंटो अल्फॉन्स, मोनिका भारद्वाज, इसके अलावा राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल और भास हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, जिनको मैंने बताया था कि सरकार एनआईए, और मैंने सारा सबूत दिया था कि एनआईए, रॉ और आईबी कैसे सरकार ने मेरे ऊपर डिप्लॉय कर रखा है, और इसके रिटर्न वो दिया था, फिर भी उन्होंने झूठा रिपोर्ट बना दिया, ये सब जानते हुए भी। और एनआईए, आईबी, रॉ के अधिकारी जो इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं, वो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे। इलेक्शन कमीशन और नरेंद्र मोदी ने मेरी हत्या करने की साजिश रची है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की मदद से मुझे ह्यूमन ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस रिसर्च का सब्जेक्ट बना दिया ग्लोबल, क्योंकि मैंने दुनिया भर में काफ़ी देशों की यात्रा की थी। साउथ अमेरिका से लेके मैं अफ्रीका से लेके यूरोप गया था, से लेके मैं एशिया में मैं सारी जगह पे कई बार गया हूँ। तो उन्होंने मेरा पीछा करवाया और मुझे रिसर्च का सब्जेक्ट बनवा दिया। और टेस्ला माइक्रोचिप न्यूरालिंक के बारे में आप जानते ही हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है, या ऐसे टेक्नोलॉजी आज के दिन में पॉसिबल है। तो मैंने जो आरोप लगाया है उसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो अनसाइंटिफिक हो, इरेशनल हो, जो किसी फैक्ट बेस्ड ऑब्जर्वेशन से मेल नहीं खाता हो, क्योंकि सारी चीज़ मैंने बताया कैसे कैसे मुझसे रिलेटेड हो रहे हैं। और मैं फिर भी क्रिमिनल रेट पिटिशन फाइल करने जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा मैं सिविल क्यूरिटी पिटिशन तो करूँगा ही। कैसे 50 लाख लोगों की हत्या हुई है, कैसे इलेक्शन कमीशन और नरेंद्र मोदी मेरी हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है, राइट टू हेल्थ है। नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी को जाने की परमिशन दी आर्टिकल 21 के तहत, पर उस समय लोग अमेरिका जा रहे थे, फ्लाइट्स बंद नहीं हुई थी। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने मुझे अमेरिका जाने से रोक दिया। मैं वहाँ जाकर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहता था कि मैं देख लूँ कि क्या मेरे वहाँ मुझे पता चलता कि क्या मेरे साथ समस्या है, क्योंकि इंडिया के तो जो डॉक्टर्स हैं वो सारे नरेंद्र मोदी के अंदर काम कर रहे हैं, वो तो झूठा ही रिपोर्ट बनाएंगे। अब जैसे मैंने ये एलिगेशन लगाया कि सरकार मेरी हत्या करने की कोशिश करी, तो सरकार ने मेरे डॉक्टर्स की मदद से मेरा झूठा मेंटल इश्यू
का झूठा रिपोर्ट सरकार ने बना दिया। अब सरकार ने मेरे रिश्तेदारों को जान से मारने की धमकी दी हुई है और किसी तरह से ऐसा करने की कोशिश कर रहा है नरेंद्र मोदी कि मेरे जो रिश्तेदार हैं वो कोई कोई भी मेरे पक्ष में खड़ा नहीं हो। इस तरह का माहौल, मेरे सारे दोस्तों को जान से मारने की धमकी देकर नरेंद्र मोदी ने आइसोलेट कर दिया ऑफिस में। चूंकि सारे स्टाफ और ऑफिसर्स जो है वो झूठा 3,000 रुपये का कन्वेंस बिल क्लेम करते, जो कि सीसीटीवी फुटेज में दिखता है। इन सारे सबूत को मैंने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और इलेक्शन कमीशन को दिया, फिर भी उन्होंने एक्शन लेने से मना कर दिया, क्योंकि वो स्टाफ यूनिटी को तोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि सारे स्टाफ ने एक साथ होकर मेरे अगेंस्ट गवाही दी। इसके वजह से नरेंद्र मोदी की इतनी हिम्मत हुई कि इलेक्शन कमीशन के किसी स्टाफ की हत्या करने की कोशिश की गई है, जो कि इलेक्शन कमीशन निर्वाचन सदन अशोका रोड नई दिल्ली में मैं कार्यरत हूँ। आज दिनांक 25 मई 2021 है। मैं रवि, सेक्शन ऑफिसर डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन बोल रहा हूँ। मेरा सरकारी आईडी कार्ड नंबर है MHA, आईडी कार्ड नंबर है Y180400023273। मेरा आधार कार्ड नंबर है 663163746127। मेरा वोटर आईडी कार्ड नंबर है, एपिक कार्ड नंबर है XGB19183880 और पासपोर्ट नंबर है M09086764। मैं A3132 रूम नंबर 15 फर्स्ट फ्लोर कृष्ण कॉलोनी पटेल चेस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली 110007 पर रहता हूँ। पिछले 1.5 साल से मैं पिछले 15 साल से मैं इसी पते पे रह रहा हूँ। बस पिछले 1.5 साल से भारत सरकार का जो डाकिया है उसने जानबूझकर मेरे पते पे कोई चिट्ठी नहीं पहुँचाई, यह कहकर झूठा एलिगेशन लगा कर कि यहाँ पे कोई रहता ही नहीं रवि नाम का इंसान। इस तरह की मेरे अगेंस्ट साजिश की गई है, स्टेट स्पॉन्सर्ड हत्या करने की कोशिश की गई, जिसमें सरकार ने विपक्ष को भी डरा धमका दिया है, जिसमें मीडिया को खरीद लिया गया है ताकि कोई मेरे पक्ष में गवाही नहीं दे। और सरकार धीरे धीरे करके संक्रमित करके या जहर का इंजेक्शन या DGGH का इंजेक्शन दे के, बीमारियों का इंजेक्शन दे के मुझे धीरे धीरे करके मार रही है। अगर मुझे कुछ होता है, मैं क्रिमिनल रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने जा रहा हूँ, तो नरेंद्र मोदी, दिल्ली पुलिस, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स जैसे सुशील चंद्रा, मोना श्रीनिवास, धर्मेंद्र शर्मा, स्टैंड होप, उमेश सिन्हा इत्यादि, महेंद्र डोगरा, PC शर्मा, प्रमोद शर्मा इत्यादि मेरी हत्या के दोषी होंगे। मोना श्रीनिवास और धर्मेंद्र शर्मा तो मुख्य कल्प्रिट हैं इसमें। अगर मुझे कुछ भी होता है तो ये सारे ऑफिसर्स और नरेंद्र मोदी और गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस, NIA और OIB रिस्पॉन्सिबल होगी। आज दिनांक 25 मई 2021 है। मैं रवि अपने पूरे होशो आवास में यह बात बोल रहा हूँ। और इलेक्शन कमीशन बार बार मुझे मेमोरेंडम इश्यू करके प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है किसी तरीके से कि मामला क्लोज कर सके, पर मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए। इस बीच इलेक्शन कमीशन मेरी हत्या करने की कोशिश कर सकता है, नरेंद्र मोदी मेरी हत्या करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि इस कॉन्स्पिरेसी में जो बाइडेन, यह एक इंटरनेशनल इश्यू बन चुका है। जो बाइडेन से लेकर डोनाल्ड ट्रंप से लेके बोरिस जॉनसन से लेके बोल्सोनारो से लेके दुनिया भर के सारे 200 कंट्रीज, यूनाइटेड नेशंस की को भी इस बात का संज्ञान है। होते हुए उन्होंने मेरे ऊपर ऐसा रिसर्च करके मेरी हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने इस रहस्यमय तरीके से 50 लाख लोगों की हत्या कर दी पूरे विश्व में 2020-21 में। उसके सारे सबूत हैं मेरे पास। इसको मैं पब्लिक डोमेन में ला ही रहा हूँ। तो नरेंद्र मोदी इतना घबराया हुआ है कि वो किसी तरह से मुझे जहर का इंजेक्शन दे के मेरी हत्या करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन भी इसी तरह से कर रहा है। जल्दी से जल्दी वो मुझे निपटा देना चाहते हैं ताकि मैं मर जाऊँ और लोगों तक सच पता ही नहीं चले। अगर उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो मैंने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया हुआ है और मैं फिर से क्रिमिनल रिट पिटीशन और सिक्योरिटी पिटीशन फाइल करने ही जा रहा था, तो इस बीच में उनको मेमोरेंडम इशू करने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि अगर उन्होंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि ऑफिस में तो मैं अपना सारा काम कर ही रहा हूँ, ऑफिस ऑर्डर वो अगर इशू कर रहे हैं तो इसका मतलब ही ये डाउटफुल है, क्योंकि मैं ऑफिस में तो अपना सारा काम कुशलतापूर्वक कर ही रहा हूँ। इसके अलावा मैं घर से कहीं निकल नहीं रहा हूँ। घर से मैं ऑफिस जाता हूँ और ऑफिस में मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, अपना काम करता हूँ और फिर मैं घर आ जाता हूँ। और अभी दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है, मैं कहीं घर से बाहर निकलता ही नहीं हूँ। तो मैंने ऐसा पिछले 6-7 महीने में मैंने कोई भी ऐसा चीज़ नहीं किया। अगर मैं लोगों को, जनप्रतिनिधियों को, पॉलिटिकल पार्टीज को, सोशल एक्टिविस्ट को अगर मैं अपनी बात बता रहा हूँ
वो मुझे अगर मुझसे डिसएग्री करते हैं तो मुझे ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि मैं कोई भी इरेशनल बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा सारा चीज़ मैंने साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पे कहा है, और मैंने मटेरियल फुटेजेज की बात, मटेरियल एविडेंस से जैसे सीसीटीवी फुटेजेज की मैंने बात की है। तो इतनी हड़बड़ी क्यों है इलेक्शन कमीशन को कि मुझे उन्होंने मेमोरेंडम आज के दिन में 25 मई 2021 को उन्होंने इश्यू कर दिया। इसका मतलब ही यही है कि इलेक्शन कमीशन और नरेंद्र मोदी मुझे जल्दी से जल्दी निपटा देना चाहते हैं, मेरी हत्या करने की कोशिश करना चाहते हैं, और उन्होंने झूठा मेडिकल रिपोर्ट बना लिया है ताकि वो किसी तरह से बचकर वो मेरी हत्या करके बचकर निकल सकें। अगर मुझे कुछ होता है, मैं आपको फिर से ये बात दोहराना चाहता हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट में मैं क्रिमिनल रिट पिटीशन मैंने दाखिल करने का इस मैटर में फैसला किया है, कैसे इलेक्शन कमिश्नर नरेंद्र मोदी ने मेरी हत्या की। अभी तक मैंने सिविल पिटीशन इसलिए फाइल किया था कि उन्होंने जस्ट मुझे पहले एक मेमोरेंडम इश्यू किया था पिछले साल अगस्त में, तो चूंकि वो सिविल था इसलिए मैंने सिविल मैटर में मैंने सुप्रीम कोर्ट से पहले कहा था कि पहले इसको क्वैश किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मोदी के इशारे पे काम कर रही थी, उसने इसको क्वैश करने से मना कर दिया। फिर उसके बाद मैंने रिव्यू पिटीशन फाइल किया। जैसे ही मैंने रिव्यू पिटीशन किया, दिल्ली पुलिस उसके कुछ दिन के बाद मुझे मारपीट कर उन्होंने रिव्यू पिटीशन जैसे मैंने फाइल किया, फाइल करने के बाद दिल्ली पुलिस ने मुझे मारा है। यह बात ध्यान योग्य है कि दिल्ली पुलिस किस तरह से साजिश रच रही है मेरी हत्या की इलेक्शन कमीशन कहने पे। और मुझे अज्ञात व्यक्ति से करके, मैं LGBTQI हूँ, उन्होंने मुझे अज्ञात व्यक्ति से करके मारा पीटा, जबकि मेरे सारे PCR रेफरेंस में मेरा नाम शामिल था, रवि नाम लिखा हुआ था क्लियरली। इसके अलावा पुलिस कमिश्नर और राष्ट्रपति को मैंने उसी दिन चिट्ठी भेजी थी मौर्य होटल से कि कैसे मेरी हत्या करने की कोशिश की जा रही है, और दिल्ली पुलिस ने मार के मेरे दांतों को तोड़ा और झूठा रिपोर्ट बनाया डॉक्टर्स की मदद से। तो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर इसको माना जाए। और अगर सुप्रीम कोर्ट में मैं पिटीशन डाल रहा हूँ, अगर इस बीच में मुझे कुछ होता है, नरेंद्र मोदी और इलेक्शन कमीशन, दिल्ली पुलिस, NIA, रॉ, IB, अमित शाह मेरी हत्या के दोषी होंगे। मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी के साथ संबंध नहीं है। सारे पॉलिटिकल पार्टीज को नरेंद्र मोदी ने जान से मारने की धमकी देकर उनके बहुत सारे नेताओं को, बहुत सारे लोगों को मार दिया है, ताकि डर के मारे कोई कुछ बोले नहीं। मीडिया को नरेंद्र मोदी ने खरीद लिया, बहुत सारे विपक्षी दलों को पैसे देकर नरेंद्र मोदी ने खरीद लिया है। मेरा न तो किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध है, न किसी मीडिया चैनल से या किसी से। मैं एक ऑनेस्ट एम्प्लॉय हूँ। इसका सबसे बड़ा सबूत है कि गैजेटेड ऑफिसर होने के बावजूद भी मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और मैं एक रूम में मकान में रहता हूँ, और मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं इसी पते पे पिछले 15 साल से रह रहा हूँ। और नरेंद्र मोदी, अगर मुझे कुछ होता है, मैं 831-32 रूम नंबर 15 कृष्ण कॉलोनी, पटेल चेस्ट, नियर दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली 110007 पे रहता हूँ। मैं रवि, सेक्शन ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन बोल रहा हूँ। आज दिनांक 25 मई 2021। अगर मुझे कुछ होता है तो नरेंद्र मोदी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और दिल्ली पुलिस, रॉ, NIA, IB को मेरी हत्या का दोषी माना जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द इस संबंध में क्रिमिनल रिट पिटीशन दाखिल कर रहा हूँ, और इस बीच में मैं हर दिन, जब तक मुझे परमिशन है, तब तक मैं हर दिन ऑफिस जाते रहूँगा, और अपना काम सुचारू ढंग से जो मुझे इलेक्शन कमीशन में जो मुझे दायित्व दिए गए हैं वो मैं अपना करते रहूँगा।